विकास की अगर सबसे बड़ी कोई कीमत चुकाता है तो वो है पर्यावरण। कुछ ऐसा ही इन दिनों चाइना बॉर्डर के करीब मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत पर देखने को मिल रहा है, जहां सैलानी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन ग्लेशियर्स के पास खतरा भी बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड कट गई है। रोड कटने के बाद पहली बार यहां सैलानियों का तांता भी नजर आया। सैलानियों की बढ़ती तादाद भले ही पर्यटन कारोबार को परवान चढ़ा रही हो, लेकिन इससे ग्लेशियर सीधे प्रभावित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पार्वती ताल, ओम पर्वत और आदि कैलाश में सैलानियों ने पर्यावरण की जमकर धज्जियां उड़ा दी। अनछुए दुर्लभ स्थानों पर जहां प्लास्टिक पहुंचा दिया, वहीं पार्वती ताल सैलानियों के कपड़े से पटी पड़ी है। इतना ही नहीं, इस अति संवेदनशील इलाके में हर तरफ पूजा की सामग्री बिखरी हुई है। जहाँ का ग्लेशियर आदि कैलाश है या ओम पर्वत है, इन जगह पर को मानवीय जो गतिविधियां बढ़ी हैं और खासकर हमारे धार्मिक पर्यटन के लिए साथ साथ जो पूजा पाठ की सामग्री वहाँ पर छोड़ी जा रही है, वो हमारे ग्लेशियरों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी ऊंचे इलाकों में बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर की। आदि कैलाश जहां 19,500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं ओम पर्वत 18,000 फीट की ऊंचाई पर। इस साल सिर्फ गर्मियों में ही 6,000 से ज्यादा सैलानी इन दोनों जगहों पर पहुंचे, लेकिन इन सैलानियों के लिए कोई भी नियम अब तक नहीं बने हैं। यही वजह है कि गंदगी से कोसों दूर ये ग्लेशियर अब गंदे होने लगे हैं। इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो इसमें जो हमारी एजेंसीज हैं या डीटीडीओ हैं या एसडीएम है, वो लगातार इसको देख रहे हैं और इन इलाकों में क्लीनिंग कैंपेन्स और उन चीज़ों को या नो प्लास्टिक टूरिज्म, उन चीज़ों को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ग्लेशियरों के करीब फैल रही गंदगी से नदियां अपने उद्गम पर ही गंदी हो रही हैं। इतना ही नहीं, इससे ग्लेशियरों की स्थिति में भी भारी बदलाव आ सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इन इलाकों में आने वाले सैलानियों के लिए ठोस गाइडलाइंस बनाई जाए और उस पर सख्ती से अमल भी हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बीते कुछ महीने पहले फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और एफडीए की विजिलेंस टीम ने देहरादून के अलग अलग डेयरी से पनीर और मावा के कुछ सैंपल्स लिए थे, जिनकी जांच की गई थी। करीब 1200 किलो पनीर और 200 किलो मावा बरामद किया गया था। साथ ही 10 सैंपल्स को रुद्रपुर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा था। इन सभी प्रोडक्ट्स की टेस्ट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। यह पनीर और मावा स्वास्थ्य के लिए अनसेफ निकला है, जिसके बाद अब जल्द ही एफडीए इन डेयरीज पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है। फरवरी मार्च में जो आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो विशेष अभियान चलाया गया था, उसमें से हमारे पास 10 नमूने ऐसे आए हैं जो अनसेफ आए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, जो भी अपीलेट उनकी पावर थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब उसमें मुकदमा दायर किए जाने हेतु आयुक्त महोदय के माध्यम से जो है सैंक्शनिंग मिलनी है और उसके बाद जो है उनके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। होता है पाम ऑयल, यूरिया, इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। एंड मिल्क पाउडर तो मेरे ख्याल से स्वाद के लिए इसमें मिलाते हैं ये लोग। और इस तरह का जो दूध या दूध के बने हुए प्रोडक्ट हैं, ये अगर शरीर में जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर प्लास्टिक कैन बेचने वाले छोटे व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय पर धरना दिया। नाराज व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा, नगर निगम के अधिकारी प्लास्टिक बैन के नाम पर छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं और पॉलिथीन और प्लास्टिक कैन बेचने वाले किसी भी बड़े व्यापारी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गंगाजल कैन बंद है तो पूर्णतः आप उसे बैन करो और बड़े फैक्ट्रियों को बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो। आप कंपनी बंद कर दो, माल नहीं बिकेगा। ठीक है, ये नहीं होता है कि आप किसी का माल छीनो, उससे पैसा ऐंठो और माल छोड़ दो। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि समय रहते सभी कामों को पूरा किया जा सके।
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारी लगातार उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही सभी विभागों को 10 जुलाई तक कांवड़ से संबंधित कामों की डेडलाइन दी गई है। स्वास्थ्य विभागों को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं और अस्पतालों में कांवड़ को लेकर बेड आरक्षित किए गए हैं। मेरे साथ सभी विभागों ने अपने काम प्रारंभ कर दिए हैं। उनको डेडलाइन 10 तारीख तक दी गई है। 10 तारीख तक सभी के काम पूरे हो जाएंगे। चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे 17 है ना 17 टेम्परेरी हॉस्पिटल जो होते हैं, जर्मन हैंगर्स के छोटे जो कैंप लगाए जाते हैं, वो हॉस्पिटल्स जहां 24/7 के बेसिस पे सुविधाएं रहेंगी। राज्य में जड़ी बूटी की अपार संभावनाएं हैं, बस उन्हें यूज में लाकर मार्केट में उतारने की जरूरत है। बिच्छू घास के बिस्किट, नमकीन, चिप्स और चाय बनाई जा रही है, जिसकी मांग हर्बल के रूप में तेजी से हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आजीविका को नए विकल्प देने के उद्देश्य से जीबी पंत संस्थान का हिमालयन अध्ययन काम कर रहा है। बिच्छू घास के 50 प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें बिस्किट, नमकीन, चिप्स, केक के साथ सूप और चाय भी है। उत्तराखंड में बिच्छू घास बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगर बिच्छू घास से बन रहे उत्पाद को बढ़ावा मिलता है तो रोजगार के साथ पलायन पर भी नकेल कसी जा सकती है। वहीं देश में हर्बल उत्पादनों की मांग भी तेजी से कोरोना संक्रमण के बाद बढ़ रही है। पे हम लोगों ने देखा कि 10 से अधिक पदार्थ तो बना चुके हैं और 50 से अधिक ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है जो आगे चल के आजीविका वर्धन में काम आएंगे। और हमने ये पाया भी है कि एक ग्रामीण 100 से लेकर 300-400 रुपये तक की भी इससे आमदनी प्रतिदिन प्राप्त कर सकता है इसके माध्यम से। संस्थान की मदद से बिच्छू घास के उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। बिच्छू घास में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन समेत कई तत्व होते हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो हमारे सूप मिक्सेस हैं, नेटल टीज हैं और पैनकेक मिक्सेस हैं और कई तरीके की हम रेसिपीज भी डेवलप कर रहे हैं, जिसको कि लोग अगर ड्राई नेटल खरीद करके खुद उससे रेसिपीज को भी डेवलप कर सकते हैं। हिमालय क्षेत्रों में अपार जड़ी बूटी है, बस उन्हें मार्केट देने की जरूरत है। अगर बिच्छू घास के उत्पादों की मांग बढ़ती है तो स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलने के साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बारिश शुरू होते ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं उनके आगे मौसम भी फेल है। मॉनसून आते ही बरसात का दौर 4 धामों में भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद भी गंगोत्री यमुनोत्री समेत चारों धाम की यात्रा का यात्री रुक कर रहे हैं और बरसात को मात देकर श्रद्धालु मां गंगा और यमुना के दर्शन कर रहे हैं। हम अभी यमुनोत्री करके आ गए, अभी गंगोत्री जा रहे। आज मुकाम है उत्तरकाशी में, कल सवेरे गंगोत्री जाएंगे। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। अभी इधर का अच्छा वातावरण, सब अच्छा है। सब दोनों धामों में अब तक 7,73,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं बरसात के मौसम को देखकर यात्री काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई, बारिश का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे और काफी सुहावना मौसम अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यात्रा, पैदल यात्रा बहुत ही अच्छी रही, मौसम भी बहुत अच्छा था और माता जी की सुंदर मूर्ति के दर्शन करके हमारी यात्रा बिल्कुल सफल हो गई। तमाम तकलीफों के बीच यात्रा कर रहे यात्री धामों में दर्शन करके खुश हैं, जो दिखाता है कि 4 धाम यात्रा कितना महत्व यात्रियों के जीवन में रखता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और